हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर प्रमोद पांडे। आज हम फिर एक बार आए हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के टॉपिक को लेके। आज के लेक्चर में हम करेंगे बेसिक टर्म्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कभी भी मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो इसके पहले मैंने कुछ चीजें आपको इसके पहले वाले वीडियो में शेयर की थी और आपको समझाने की कोशिश भी की थी। तो एक बार फिर हम उसको पहले छोटा सा रिवीजन में लेंगे और रिवीजन में लेने के बाद हम कुछ नए टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्टिव लिसनिंग एंड एजेंडा। एक्टिव लिसनिंग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, और एनालाइज और इवेल्युएट करने के बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला पर्सन हमें क्या बताना चाह रहा है। सो एक्टिव लिसनिंग के लिए यहाँ पे मैंने उसकी मीनिंग लिखी हुई है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग व्हाट अनदर पर्सन इज सेइंग इन एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स फीलिंग और द ट्रू मीनिंग ऑफ द मैसेज। आपको सामने वाला बंदा जो बात बोल रहा है वो बात आपको उसी सेंस में समझ में आनी चाहिए, ऐसा मैंने आपको बताया था। उसके बाद है एजेंडा। एजेंडा का मतलब ये होता है कि आप मीटिंग में कौन कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स को आप एक लिस्ट करके रखते हैं, उसे हम एजेंडा बोलते हैं। यहाँ पे एजेंडा की भी मीनिंग लिखी हुई है। इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है अवेयर पब्लिक, कोड एंड क्रोनोमिक्स। ये सारी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में जो हमारे यूट्यूब का सेशन हुआ है उसमें मैंने डीप में समझाई है एग्जांपल के साथ में। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ले रहा हूँ, तो इसके लिए मैं ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको एकदम डीप में एग्जांपल के साथ समझना है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल अवेयर पब्लिक का मतलब ये होता है कि वैसे लोग जिनको चीजों के बारे में पता तो है लेकिन वो उसके पे कोई रिएक्ट नहीं करते, तो वहां उसकी भी मीनिंग यहाँ पे दी हुई है। पीपल वो नो अबाउट द प्रॉब्लम बट डोंट एक्ट ऑन इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोड। कोड का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो यहाँ पे उसकी भी मीनिंग दी हुई है। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू ट्रांसलेट अ मैसेज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक तरीके से दूसरे तरीके में जब हम मैसेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसको हम कोड की संज्ञा देते हैं। और द थर्ड वन इज क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स का मतलब मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप टाइम को अपना एक मीडियम बना के अपने मैसेज को पास करते हो, समय के हिसाब से अपने मैसेज को पास करते हो, तो उसे हम क्रोनोमिक्स बोलते हैं। और उसकी मीनिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है द स्टडी ऑफ हाउ पीपल परसीव स्ट्रक्चर एंड यूज टाइम एज अ कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट वन। यहां से हम जो पढ़ेंगे सारी की सारी चीजें नई हैं आपके लिए और इनको समझने की जरूरत है आपको। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन। सबसे पहले मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में बता दूं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करना। याद रखना दो चीज होती है, एक होता है बड़बड़ाना, आप खुद ही खुद से बात करते हो, और दूसरा होता है वाद संवाद करना, जब दो लोगों के बीच में वाद संवाद होता है। तो यहाँ पे हम वाद संवाद की बात कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उसका मीनिंग लिखा गया। मीनिंग में आपको सबसे पहला वर्ड दिखेगा म्यूचुअल। इट इज अ म्यूचुअल प्रोसेस। म्यूचुअल प्रोसेस का मतलब होता है कि यहाँ पे कम से कम दो लोग होने चाहिए, कम से कम दो लोग होने चाहिए। याद रखिए अगर आप खुद से बात करते हो तो सेल्फ कन्वर्सेशन होती है, इट्स नॉट अ कम्युनिकेशन, देयर इज अ डिफरेंस। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन के मीनिंग के साथ में। यहाँ पे ऐसा बोला गया है, इट इज अ म्यूचुअल प्रोसेस through which the person interpret message in order to coordinate individuals and social meanings। कम्युनिकेशन में आप अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी एक मैसेज दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहते हो इन द वेरी सेम सेंस। तो अगर आप दूसरे पर्सन तक आपका मैसेज पहुंचाना चाहते हो इन द वेरी सेम सेंस, तो आपको आपके मैसेज को एकदम क्लियर कट एंड सिंपल वे में सामने वाले को बताना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। लेकिन कोई भी मैसेज को हम कितने तरीके से समझा सकते हैं, कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में हम इस आंसर में पढ़ेंगे। दिस आंसर इज बेसिक टर्म्स इन कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें ह्यूमन मैनिपुलेशन। आप लोग इमोजीज का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। व्हाट इज इमोजीज? इमोजीज इट्स नथिंग एल्स, इट्स अ ह्यूमन मैनिपुलेशन।
जब कभी भी आप अपने फीलिंग्स के लिए कोई सिंबल इस्तेमाल करते हो तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन मैनिपुलेशन। जी हाँ, इसका मीनिंग आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लियर कट एकदम सिंपल और लेमन लैंग्वेज में लिखा है, ह्यूमन मैनिपुलेशन ऑफ अ सिंबल्स टू स्टिमुलेट मीनिंग इन अदर ह्यूमंस। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हो दूसरे व्यक्ति के साथ में इमोजीज की हेल्प से, सिंबल्स की हेल्प से। नाउ द सेकंड वन, इट इज अ प्रोसेस। यस बॉस, इट इज अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन फुल फ्लेज एक प्रोसेस है जहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक मैसेज के रूप में इनकोड करके पास करते हो सामने वाले पर्सन के पास, जो उस मैसेज को डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद वो आपकी बातों को समझता है, और फिर वो आपको फीडबैक देके आपको ये बताता है कि वो आपकी बातों को कितने हद तक समझ पाया। तो जब आप ये पूरी चैन को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि बॉस, दिस होल चैन इज अ वन प्रोसेस, और आप इस प्रोसेस को उल्टा भी नहीं कर सकते, ना ही आप इस प्रोसेस के किसी भी स्टेप को खा सकते हैं। पहले सेंडर ही आएगा, फिर मैसेज ही आएगा, और फिर बाद में रिसीवर आएगा। इन द वेरी सेम सेंस, पहले इनकोडिंग ही आएगा और लास्ट में डिकोडिंग आएगा। और मैसेज क्लियर है कि नहीं है ये आपको हमेशा फीडबैक से ही पता चलेगा। तो जब आपके स्टेप सारे के सारे फिक्स्ड है, आपको क्या करना है ये भी फिक्स्ड है, तो इसको हम एक प्रोसेस की संज्ञा देते हैं। तो चलिए इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया, इट इज द प्रोसेस बाय विच पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे पहले ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सेंडर, ट्रांसमिट्स सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब वो कोई तो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, दैट इंफॉर्मेशन नोन एज अ मैसेज, टू अनदर पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कोई मैसेज पास कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, उसका यहाँ पे ऐसा एग्जांपल लिया गया है। द थर्ड वन इज अ मीनिंग। याद रखिए, इशारे आप भी देते हैं और इशारे एक पागल भी देता है, लेकिन आपके इशारों का कुछ ना कुछ मतलब होता है और एक पागल के इशारों का कोई मतलब नहीं होता। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, अगर मैं बोल रहा हूँ मीनिंग, तो आपकी कम्युनिकेशन में आपके इशारों के, आपके मैसेज कुछ ना कुछ मीनिंग होनी चाहिए। अगर आपके मैसेज के, आपके कम्युनिकेशंस के, आपके इशारों के, आपके जेस्चर्स की कोई मीनिंग नहीं हो रही है, तो वो कम्युनिकेशन में काउंट नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो मैंने रखा है बेसिक टर्म्स में, वो है मीनिंग। चलिए पढ़ते हैं। द साइमल्टेनियस शेयरिंग एंड क्रिएटिंग ऑफ मीनिंग थ्रू ह्यूमन सिंबॉलिक एक्शन, ये चीज मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा था। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन। कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन का मतलब ये होता है कि बहुत बार हम जब कभी भी कोई इंफॉर्मेशन पास करते हैं, तो या तो हम बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं, या तो हमारे ऊपर कोई टेंशन होता है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। ऐसा आपके साथ भी बहुत बार हुआ रहेगा कि आप इमोशनल हो जाते हो, या तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हो, एंग्री रहते हो, और उसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन में कहीं ना कुछ रह जाता है। उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन। उसकी मीनिंग भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा क्लियर कट लिखा हुआ है, इट इज अ फियर और एनेक्सिटी एसोसिएटेड विद रियल और एंटिसिपेटेड कम्युनिकेशन विद अदर्स। मतलब आप कोई बात कर रहे हैं और उस बात से जुड़ी हुई जो फीलिंग होती है, वो हम यहाँ पे काउंट करते हैं। दैट्स नोन एज अ कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। बात कर रहे हो सही है, लेकिन क्या आप उस बात करने के लायक हो? That's the most important thing. Boss, if you are passing any information, you should have that caliber कि आपके अंदर वो कैलिबर है कि वो इंफॉर्मेशन आप पास कर सको, और वो इंफॉर्मेशन का वेटेज आपके कैलिबर को मैच करता है। भाई अगर आपके खुद के वांदे हैं, ठीक है, आपके खुद के जेब में 10 रुपया नहीं है, और आप किसी को सजेशन दे रहे हो 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की, इट्स नॉट वर्दी। समझ में आ रहा है? बिकॉज जब आप खुद के फंड को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरे का फंड मैनेज करने के लिए कैसे सजेशन दे सकते हो? समझो आप मेरी बात को। सो कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस का मतलब यू शुड बी एबल, यू शुड बी कैपेबल। आपकी कैपेसिटी और आपकी एबिलिटी दोनों होनी चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, यू शुड बी कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है आपकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए और आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस का मतलब ऐसा बोला गया है, इट इज अ ability to take a part in an effective communication which is characterized by skills and understanding that enable communication partner to exchange messages successfully। आप भी कैपेबल हैं और आपके अपोजिट की पार्टी भी कैपेबल है, तो ही जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट होगी, और तो ही वो इंफॉर्मेशन सक्सेसफुल
हो पाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज डैड। डैड का मतलब होता है, या फिर उसको डैड भी बोलते हैं बहुत जन। तो इसका मतलब होता है टू पार्टीज हु आर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। तो कहीं पे भी अगर दो पार्टी कोई कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, देन दैट्स नॉट द डैड, या फिर डैड भी आप बोल सकते हो। तो इसका मीनिंग एकदम सिंपल सा है, इट इज अ टू, इन दिस टू पर्सन doing a communication and two person involved in communication system. Now the next one is communication flow। ये मैंने आपको अभी अभी कुछ समय पहले ही बताया था। सबसे पहले सेंडर आएगा, सेंडर एक मैसेज को इनकोड करेगा, वो मैसेज होगा, मैसेज फिर डिकोड होगा, डिकोड होकर रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर उसको समझेगा और समझने के बाद रिसीवर फीडबैक देगा। वही चीज यहाँ पे कम्युनिकेशन फ्लो में बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे फ्लो जो होता है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात होती है। आपका फ्लो अपवर्ड हो सकता है, आपका फ्लो डाउनवर्ड हो सकता है, आपका फ्लो हॉरिजॉन्टल हो सकता है। मतलब या तो आप बात आपके एम्प्लॉय से कर रहे हो तो दैट्स डाउनवर्ड, आप बात आपके मालिक से कर रहे हो दैट्स अपवर्ड, आप बात आपके कलीग से कर रहे हो दैट्स अ हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे ये बोला गया कि कम्युनिकेशन का फ्लो कितने तरीके का हो सकता है। कम्युनिकेशन का फ्लो तीन तरीके का हो सकता है, पहला अपवर्ड, दूसरा डाउनवर्ड एंड द थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल। नाउ द नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का मतलब यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल किस किस तरीके से अपनी बात को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकता है, वो कहाँ पे जाके अपनी चीज़ों को बता सकता है, उसकी नेटवर्किंग क्या है। इसके लिए बर्स नेटवर्क होते हैं, स्टार नेटवर्क होते हैं, जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं और उसको हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक अलग पूरी लेक्चर की सीरीज है, आप वहाँ से वो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इजीली समझ जाएगा कि नेटवर्क एक्चुअली में काम कैसे करता है। बट फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग लिखा हुआ है, इट इज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो बिटवीन द इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे अपने मैसेजेस पास करता है, कैसे अपने इंफॉर्मेशन पास करता है, उस चीज के बारे में यहाँ पे नेटवर्क में बोला गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब जब सेंडर मैसेज भेजता है तो उस मैसेज को एनकोड किया जाता है, और जब वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है तो वो रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है। तो इनकोडिंग की मीनिंग यहाँ पे क्या दी गई है देख लेते हैं। इनकोडिंग में बोला गया है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच सोर्स एक्सप्रेसेस थॉट्स और फीलिंग्स इन वर्ड्स, साउंड्स एंड फिजिकल एक्सप्रेशन which together make up the actual message that is sent। याद रखिएगा, एनकोडिंग हमेशा सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सेकंड वन इज डिकोडिंग। डिकोडिंग में ऐसा बोला गया दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग मैसेज इनटू थॉट्स और फीलिंग्स दैट वर कम्युनिकेटेड मतलब जो सेंडर ने भेजा है उसी को हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिकोड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डिकोड करेंगे। तो समझ में आ रहा है, मतलब सेंडर इनकोड करके भेजेगा लेकिन रिसीवर क्या करेगा बेटा, डिकोड करेगा। क्या करेगा बेटा, डिकोड करेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज इवेल्युएटिंग कम्युनिकेशन। आप जो बात कर रहे हो, आप जो बात कर रहे हो, आप वो बात ही सामने वाले को जज करने के लिए कर रहे हो। मतलब आपने बात की शुरुआत ही ऐसे की है, जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना कितना कमा लेते हो, वो कितना कमा लेते हो ये पूछने का मतलब ये है कि वो आपकी औकात निकाल रहा है कि भाई इसको इज्जत कितनी देनी है। समझ में आ रहा है आपको। तो जब कभी भी आप बात की शुरुआत किसी इस तरीके से करते हो कि आप सामने वाले को जज करने बैठे हो, दैट्स नॉन एज इवेल्युएटिव कम्युनिकेशन, दैट्स नॉन एज इवेल्युएटिव कम्युनिकेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज फीडबैक। याद रखिएगा, मैंने जब आपको प्रोसेस समझाया था मैंने आपको तभी बोला था कि फीडबैक इज अ फाइनल स्टेप इन कम्युनिकेशन। जब आप फीडबैक देते हो तभी सामने वाले सेंडर को पता चलता है कि वो जिस उद्देश्य के साथ में अपना मैसेज ड्राफ्ट किया था उसका वो उद्देश्य अकम्प्लिश हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए फीडबैक जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहीं से हमको पता चलता है कि भाई मेरा उद्देश्य, मेरा जो टारगेट था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है फीडबैक इट इज एनी मैसेज दैट एड्स a communicator in evaluating the success of a previous message। मतलब जो मैंने पहले मैसेज भेजा था क्या वो सक्सेसफुल हुआ है या वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये मुझे कौन बताएगा, ये मुझे बताएगा मेरा फीडबैक। The response of the receiver that shape and alter subsequent message from the source, from the source। मतलब भाई जो सोर्स है, जो सेंडर है, उसने जो मुझे मैसेज भेजा है क्या मैंने वो मैसेज सही तरीके से समझा है या नहीं समझा है,
ये चीज मैं कहाँ से पता लगा सकता हूँ? ये चीज मैं पता लगा सकता हूँ फीडबैक से। कहाँ से पता लगा सकता हूँ? फीडबैक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं जज करने तो बैठा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करने बैठा हूँ बेटा? जज करने बैठा हूँ। लेकिन मैं जज किसको कर रहा हूँ मालूम है? मैं जज कर रहा हूँ सेंडर के थॉट को। मैं किसको जज कर रहा हूँ बेटा? सेंडर के थॉट को। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो बोल रहा है वो सही है गलत। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी बातें कैसी है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ बंदा सोचता कैसा है, बंदा सोचता कैसा है। मतलब भाई अगर वो आज मेरे सामने किसी और की बुराई कर रहा है, ऑब्वियसली यार वो उसके सामने मेरी बुराई करेगा। समझ में आ रहा? क्रिटिकल थिंकिंग में हम बंदे के नेचर पकड़ते हैं कि भाई ये ऐसा बोल कैसे सकता है, या फिर अगर ये ऐसा बोल रहा है तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। सो जस्ट रीड इट। क्रिटिकल लिसनिंग, listening that judges the accuracy of the information presented, determines the reasonable of its conclusion and presenter evaluates its presenter। मतलब भाई मैं जज देने के लिए सुन रहा हूँ, बात सही है, लेकिन मैं किसको सुन रहा हूँ और मैं किसके बारे में थॉट बना रहा हूँ? मैं थॉट बना रहा हूँ प्रेजेंटर के बारे में। मैं थॉट बना रहा हूँ प्रेजेंटर के बारे में। जो बंदा उस बात को बोल रहा है मैं उसके बारे में मेरी थॉट बना रहा हूँ। जजमेंट तो मैं दे दूंगा इस बात पे, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस वो बंदे को लेके अब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज एम्पैथिक लिसनिंग। लिसनिंग, एम्पैथिक लिसनिंग में आप हमेशा याद रखिएगा, आप जो सुनते हैं आप वही फील करते हैं। आप जो सुनते हैं आप वही क्या करते हैं बेटा? फील करते हैं। क्या करते हैं बेटा? फील करते हैं। रीड करो। लिसनिंग टू अंडरस्टैंड what another person is thinking and feeling. Now the next one, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में आपको पता होगा, आपके मतलब बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपके क्लासरूम्स में, आपके फ्रेंड जोन में बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के फ्रेंड्स होंगे। आप उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ नॉलेज शेयर करते हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में आती हैं। रीड कर लेते हैं एक बार। इट इज अ कम्युनिकेशन ऑफ अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ पीपल। अ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन स्टडी माइट कंपेयर and contrast Japanese and American negotiation tactics, for example। यहाँ पे खाली एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि अमेरिकन लोग और जापानीज लोग कैसे अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं अपने प्रोडक्ट को और अपनी चीज़ों को बेचने की कोशिश करते हैं। Now the next one is defensive communication। डिफेंसिव कम्युनिकेशन आप हमेशा तभी यूज करते हैं बेटा जब आपको ऐसा लगता है कि यू आर इन अ डेंजर जोन, या फिर आपके ऊपर कोई चीज आने वाली है, तो आप अपने डिफेंस में जो कम्युनिकेशन करते हैं, दैट्स अ डिफेंसिव कम्युनिकेशन। बहुत सिंपल एंड स्वीट सा बिहेवियर विच occurs when person perceives or anticipates threat in interaction। बात करने में डर लग रहा है ना, तो डिफेंसिव कम्युनिकेशन करते हैं। सर वो क्या है ना, मतलब मुझे लगता नहीं है कि आप ऐसा करोगे, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सो हियर यू ऑलरेडी क्रिएटेड योर डिफेंस एंड देन यू आर टेलिंग यू थिंग्स। मतलब भाई जहाँ पे आपको डर लगता है ना कि भाई यहाँ पे कुछ तो उल्टा हो सकता है, कुछ तो गलत हो सकता है, वहां पे आप अपने डिफेंस पहले से तैयार करके रखते हो। दैट्स नॉट द डिफेंसिव कम्युनिकेशन। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का मतलब ये होता है कि वहां पे हर एक बंदे का अलग रोल होता है। जैसे कि एसबीआई बैंक में आप पहुंच जाओ भाई। एसबीआई बैंक में अगर आप पहुंच गए, आपने बोला भाई मुझे एक पॉलिसी ओपन करनी है, या फिर मुझे मेरा ये एक चेक डिपॉजिट कराना है, या फिर मुझे मेरा चेक इन कैश कराना है, और चेक का अमाउंट अगर बड़ा है, वो हर एक टेबल पे आपको घुमा देंगे। क्यों घुमा देंगे? क्योंकि वो बोलते हैं ये काम उसी टेबल पे होता है। तो मतलब उन्होंने हर एक टेबल को एक इक्वल इंपॉर्टेंस देके रखा है। दैट्स नॉट सर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में जितने भी अलग अलग लोग होते हैं, हर किसी के पास इक्वल पावर होती है, इक्वल अथॉरिटी होती है, तो उनका काम सिर्फ वही कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में। इट इज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच ऑल मेंबर्स प्ले एन इक्वल रोल इन द ट्रांसमिटल ऑफ इंफॉर्मेशन। हर बंदे का अपना खुद का एक रोल होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज पास करने का। नाउ दिस इज द लास्ट फोर। नाउ 18th वन इज अ गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक हमेशा याद रखना, वो हमेशा सेम लेवल पे होता है। किसमें होता है बेटा? सेम लेवल पे होता है। मतलब मैं हमेशा मेरे कलीग के साथ में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, मैं हमेशा मेरे जो पीयर्स हैं उनके साथ में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, दैट्स नॉट द गैंग प्लैंक। चलिए रीड करते हैं।
It is a horizontal chain of a communication between employees on the same hierarchical level, but in a different department, मैनेजर हूँ मैं, हर एक मैनेजर से बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई परचेज मैनेजर है, कोई मार्केटिंग मैनेजर, कोई सेल्स मैनेजर, हर कोई है तो मैनेजर ही, लेवल तो हमारा सेम है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है, समझा बेटा। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रे पॉइंट। ग्रे पॉइंट एक ऐसा चैन होता है जहाँ पे किसी को चैन नहीं होता। अरे मतलब ग्रे पॉइंट हम हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ में, या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो आपके कांटेक्ट में आ गया, जैसे कि देखो ग्रे पॉइंट के लिए आप नारद मुनि को याद रख सकते हो। जैसे नारद मुनि का काम क्या था, कोई भी उनको बात पता चल गई ना भाई, तो दुनिया भर में ढिंडोरा पीट देंगे, जो मिला उसको ही बता देंगे। तो ऐसा नहीं कि जिनको, जो उनके साथ उनकी दोस्ती है उनको ही बताता, मतलब फ्रेंड्स को तो बताता ही है, उसके साथ में जो भी मिल गया, कोई अगर उनको राक्षस मिल गया तो राक्षस को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, भाई देख इंद्र तेरे पे हमला करने वाला है। देवादिदेव महादेव मिल गया, महादेव को बोल देंगे भाई देखो ये राक्षस तो आपका ये कर रहा है, पूजा कर रहा है, उसको जाके वरदान देना। मतलब जो भी मिल गया उसको ही जाके इन्फॉर्मेशन दे देते। ऐसे होता है ग्रैब पॉइंट। ग्रैब पॉइंट का मतलब या तो आपका फ्रेंड है तो आपको बता देगा, या फिर आप उसको मिल गए, आप उसके रडार में आ गए, तो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा भाई। तो चलिए पढ़ते हैं। ग्रैब पॉइंट में ऐसा बोला गया, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म informal channels of communication based mainly on friendship or acquaintance। ठीक है, फ्रेंडशिप भी है और acquaintance भी है। Now second last में जो organizational communication। organizational communication बहुत ही simple and sweet सा meaning है बच्चा। communication between and among the individuals and groups which make up in organization। एक organization के बीच में जो individual है, जो group है, इनके बीच में जो भी information होती है, sharing होती है, या फिर जो भी बातचीत होती है, वो सारी की सारी चीजों को हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में कंसिडर करते हैं। नाउ द लास्ट वन एंड नॉट, इट्स लास्ट बट नॉट लीस्ट, एकदम ध्यान से सुनना। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। यहाँ पे जो आपको फर्क देखने में मिला वो सिर्फ मेरे पिच, जो मेरी बोलने की पिच थी उसकी वजह से देखने मिला। मतलब बात में वही बोल रहा हूँ, बट सिर्फ मेरे पिच ऊपर नीचे करने से आपको उन चीजों का मतलब अलग लग रहा है। जैसे कि तू तो बड़ा बहादुर है, अच्छा तू बड़ा बहादुर है, जस्ट अंडरस्टैंड कि बात मैंने वही बोली है, लेकिन खाली पिच चेंज करने से उसकी मीनिंग बदल गई है। तो जब कभी भी ये पिच का गेम होता है ना बेटा, कि ये मतलब आपकी बात करने के टोन से, आपके बात करने के लेवल से जब शब्दों का मतलब बदल जाता है, दैट्स नोन एज अ पैरा लैंग्वेज, तो चलिए पढ़ते हैं। इट इज vocal but non-verbal dimensions of speech, the manner in which something is said, rather than what is said। अब क्या बोल रहे हो वो मायने नहीं रखता, कैसे बोल रहे हो वो मायने रखता। तो यहाँ पे पैरा लैंग्वेज में आपको हमेशा याद रखना है कि भाई हम क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना, हम कैसे बोल रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। सुनना हो, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और एक बात मैं आप लोग को बताना भूल गया था कि अब हम अपना बिजनेस कम्युनिकेशन के जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। सो एवरी डे और एवरी अल्टरनेटिव डे आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए लेक्चर्स यहाँ पे अपडेट करता रहूँ, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।